चंद्रशेखर को दे देंगे, लेकिन चला जाएगा भाजपा के खाते में, है ना, मशीन से। हाँ, ये भी हो रहा है ना। तो इसके खिलाफ भी पिछले 3 महीने से हम लोग सड़क पे दिल्ली में आंदोलन हमारे साथी कर रहे हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। हो सकता है आप जो फोन देखते हो आपने देखा होगा कि रोज की रोज आंदोलन चल रहा है, और आपके आंदोलन में इतना दम है कि दिल्ली में रामलीला का दिन मौका लग जाए तो फिर इनकी चटनी से रगड़ दो एक दिन जाकर, इनका इलाज कर दो, ये भी मैं सोच रहा हूँ। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का केस हम लोग जीत जाएंगे। हमने इनको ये भी कहा कि अगर मशीन से कराना चाहते हो तो जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है वो पर्ची हमारे हाथ में आ जाए, और हमें पता लग जाए कि उस पर्ची में जिसको बटन दबाया उसी को वोट गई या नहीं गई। अब जब वो पर्ची आ जाए और उस पर्ची को हम जमा करा दे, तो हमने इनसे कहा कि आप हमारी पर्ची गिन दो, हमें मशीन से वोट गिनवाना ही नहीं, आप हमारी पर्ची गिन दो बस। जब पर्ची आ गई भाई, जब हम 5 साल इंतजार करते हैं वोट देके, तो 2 दिन और कर लेंगे कि भाई हम तो इंतजार कर ही रहे, लेकिन वोट की चोरी तो बंद हो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपना काम कर देना, आप बटन दब देना केतली का, और बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना। गुलाम भारत तो है नहीं, गुलाम भारत में तो हमारे पास अधिकार नहीं थे, तो हमें मजबूरी में सारे काम करने पड़ते थे। लेकिन आजाद भारत में भी 75 साल बाद अगर हमें घर चलाने के लिए काम करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव नहीं। ये बदलाव रोने से, चुप हो जाने से, घर में बैठ जाने से, एक दूसरे को बुरा भला कहने से नहीं हो सकता। इस लोकतंत्र में इसको बदलाव करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी देकर हमें वोट का अधिकार दिला है। ये वोट का अधिकार मांगने से नहीं मिला, ये वोट का अधिकार ये समझिए ताकतवर लोगों से छीन के बाबा साहब ने हमें दिला। क्योंकि जब वोट का अधिकार बाबा साहब दिला रहे थे तो कोई कहता था कि वोट का अधिकार उनको मिले जिनके पास बहुत सारी खेती। तो बाबा साहब ने मना किया, भाई हमारे लोगों पे तो खेती नहीं है। फिर उन्होंने कहा उनको मिले जो बहुत बड़े धंधा सेठ है। तो बाबा साहब ने कहा भाई हमारे लोगों को तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा उनको मिले जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं। तो बाबा साहब ने कहा भाई हमारे पास तो नहीं है। फिर कहा गया उनको तो मिले जो लगान देते हैं। तो बाबा साहब ने उसको भी न मना किया। बाबा साहब ने कहा अगर वास्तविकता में इस देश को लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हो तो हर बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार बनना मिलना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये है जिनका वोट होगा उनका राज होगा। आजादी से पहले गुलामी में तो हम लोग राजकाज नहीं ले पाए, जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। लेकिन आजादी के बाद वोट की ताकत में तो हम लोग राजकाज ले सकते थे। जब जब हम पे राजकाज आया तो हमारी बात भी आगे को बढ़ी है। और जब हमारे पास राजकाज नहीं रहा तो भाई फिर हमें फिर वापस उसी तरह का अन्याय अत्याचार सहना पड़ा। ये तो अच्छी बात है, इस गांव में आप बहुसंख्यक हो, आप पे अन्याय अत्याचार नहीं होते। लेकिन क्या ये सच है कि बिजनौर के सारे गांव ऐसे हैं? कि भाई ये सच नहीं, ये सच नहीं। मगर परिवार तो आपका वहां भी रहता, देश में भी आपका परिवार रहता, जाति के आधार पे भी आप दुनिया में रहते हो। और अगर आप इंसान हो तो हर कमजोर की आवाज उठाना भी आपकी जिम्मेदारी है। ताकतवर वो नहीं होता जो किसी कमजोर को दबा दे। ताकतवर वो होता है जिसके साय में हर कमजोर आदमी अपने आप को ताकतवर महसूस करे कि उसके साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता। ताकत का मतलब ये नहीं कि आप किसी की बहन बेटी को परेशान करो। ताकत का मतलब ये नहीं कि आप किसी की जमीन को दबाओ, किसी को इज्जत करो। ताकत का मतलब ये है कि आपके होते किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, तब तो आप ताकतवर हो। और मैं तो ये मानता हूं हम ईमानदार लोग हैं, हम संघर्षशील लोग हैं, हम मेहनती लोग हैं और हम त्याग करने वाले लोग हैं। इसका उदाहरण जब भारत का इतिहास आप पढ़ोगे आपको मिल जाएगा कि समय समय पे हमने आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया। और हमने 600 साल पहले सतगुरु रविदास जी महाराज ने इस देश को या दुनिया को कैसा राज होना चाहिए ये बात बताई कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन्वय मन और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। आज यहाँ के लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा वो यहाँ से लिया वहां से लिया, कहीं से नहीं लिया। जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणियों को पढ़ के
संविधान में लिखने का काम करा। क्योंकि जो नारा मैंने आपको अभी लगाया कि ऐसा चाहूं राज में, उसका मतलब यह है कि सतगुरु जी ने कहा राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई गरीब अमीर ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां कोई ऐसा ना हो जो किसी को भूखे पेट सोना पड़े। राज ऐसा हो कि कोई ऐसा ना हो जिसके तन पे कपड़े की दिक्कत हो, राज ऐसा हो कोई ऐसा ना हो जिसके सर पे छत की दिक्कत हो, और राज ऐसा हो जिसमें किसी के लिए कोई गम ना हो, जिसको उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। कौन सा राज? कौन सा राज ये बताओ? बेगम का मतलब होता है जहां कोई गम, बिना गम का राज, जहां कोई गम ना हो। लेकिन क्या आज भारत में 600 साल बाद भी ऐसा राज आ पाया कि लोगों की जिंदगी में गम ना हो? अगर आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा, किसी के घर चले जाओ, हर आदमी आपको दुखी, पीड़ित, तकलीफ में मिलेगा। किसी के घर चले जाओ और कोई अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए तमाम तरह के नशे के सहारे लेता है, जबकि नशा करके कोई तकलीफ दूर नहीं होती, आपका सामाजिक और आर्थिक नुकसान तो होता है। मैं मानता हूं जिनको अपने महापुरुषों के सपने पूरे करने होते हैं वो संघर्ष करते हैं, वो रास्ते पे चलते हैं, और जो अपने बाप को बाप नहीं कहता, उनके रास्ते पे नहीं चलता, अंत वो गुलामी का शिकार हो जाता है। जब तक इस देश में रहने वाले हक वंचित समाज के लोग, किसान, कबीले, नौजवान लोग इस देश में संविधान का राज, बेगमपुरा राज लाने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, इस देश के लोग खुशहाल नहीं हो सकते। आप ये जानते हैं कि पिछले 11 साल से दिन रात एक करके भीम आर्मी के लोग, नौजवान साथी सड़क से लेके और तमाम तरह के देश के हर कोने में जाके जुर्म जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आपके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करते हैं। जो लड़ाई हम सड़कों पे लड़ रहे थे उससे हम अन्याय होने के बाद न्याय दिलाते हैं, लेकिन इस देश में कानून सदन में बनते हैं, कानून लागू भी सदन कराता है, अधिकारी कर्मचारियों का अपॉइंट भी सदन कराता है, नौकरी रोजगार किनको मिलेगा ये भी सदन तय करता है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम आप लोगों के सहयोग से इस लड़ाई को दिल्ली लेकर जाएंगे, क्योंकि आपके अधिकार दिल्ली की कुर्सी ने रोक रखे हैं और दिल्ली की कुर्सी से आपके अधिकार छीन के ले रहे हैं। क्योंकि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं, और जिसमें ताकत होती है वही छीन पाता है। लोकतंत्र में ताकत वोट से मिलती है। अगर आप अपनी कीमती वोट का प्रयोग अपनी ताकत बनाने के लिए करोगे तो फिर वो दिन दूर नहीं कि आपकी दुख तकलीफें दूर होंगी। आप महसूस करके देखो कितनी गैर बराबरी है। एक आदमी 8 घंटे काम करता है, उसको 1200 रुपए की दिहाड़ी मिलती है, उसके वेतन 1200 रुपए है। वही मजदूर 12 घंटे काम करता है, उसका वेतन 300-400 रुपए है। काम वो भी इतना ही करता है और काम वो भी इतना ही करता है। इस देश में पैसे वाले होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। हम कब तक इस देश में हाथ फैला कर रहेंगे ये हमको तय करना है। बोर्ड पर ग्रेड लिखने से नहीं होंगे, ग्रेड उस दिन होंगे जिस दिन आपके भी ऐसे कारोबार होंगे जैसे देश में धन्ना सेठों के हैं। जब आपके घरों में साधन संसाधन आएंगे, जब आपकी भी पानी बनेगी और खोली खुलेगी, उस दिन इस देश में हम लोग ग्रेड होंगे। और अगर ग्रेड होना है तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। ग्रेड लिखने से नहीं होते, ग्रेड बनने के लिए काम करना होता है। कोई अगर किसी का नाम बलवान हो और उसमें वजन 20 किलो है तो वो बलवान थोड़ा ही होगा, है? उसे तो रोटी की भी दिक्कत होगी। तो नाम के से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। बहादुर लोग हो, आपने पहले भी करके दिखाया, आपने पहले भी जमीन पे बैठने वालों को कुर्सी बिठाया। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है कि मैं इस लड़ाई को आपके सारे लड़ पाऊं। अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं लिख के देता हूं कि ये लड़ाई हम लोग जीत जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं पाएगा। आप ये भी जान लो कि जब तक हम पे कलम की ताकत नहीं आएगी, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अधूरे सपनों के साथ मैं भी आगे नहीं बढ़ना चाहता, और जब मैं आपको दुख तकलीफ में देखता हूं तो मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है। मैं भी सोचता हूं कि क्या करके दिखाऊं अपनी बहनों के लिए, अपनी माओं के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बेरोजगार भाइयों के लिए। मेरे मन में बहुत पीड़ा है, लेकिन वो जो करना चाहता हूं उसके लिए ताकत की जरूरत है, और ताकत मिलेगी राजनीति में कामयाब होने से। और कामयाब मैं अकेला अपने दम पे नहीं हो सकता, उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। अगर आप इस बार इस लड़ाई को लड़ने का मौका मुझे दोगे तो मैं लिख के देता हूँ। आपने सबको आजमा के देखा, एक मौका चंद्रशेखर आजाद को तो आपकी इस लड़ाई को लड़ने का, फिर आप बताना कि वो लोग अच्छे थे जिनको आप आज तक वोट देते आए, या आपका चंद्रशेखर आजाद जो 24 घंटे 7 दिन आपके लिए खड़ा है वो अच्छा है। उसका फैसला करने का मामला मौका तो आपको तब मिलेगा
जब आप तुलना करोगे, जब दो तराजू में के पलटों में दोनों जगह तोल के रखोगे कि किसने हमारे लिए काम किया और किसने हमें धोखा दिया। जिसको आपने पिछली बार वोट दिया था, आप बताओ क्या 5 साल में आपकी गली में आया पूछने के लिए कि आपके हाल में कभी उसने पार्लियामेंट में ये आवाज उठाई हो कि यार यहाँ पढ़े लिखे नौजवान इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके लिए रोजगार की व्यवस्था तो सरकार करे, हमारे यहाँ अच्छे स्कूल कॉलेज तो सरकार खोल दे, हमारे यहाँ लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों की जेब कटती है, यहाँ सरकारी अस्पताल तो बढ़िया बन जाए। जब हरिद्वार में यही बराबर में हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया रख के रोजगार के साधन खड़े हो सकते हैं, 1-2 लाख नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, तो इस बिजनौर को क्या मुसीबत आ गई, इस नगुना में क्या तकलीफ होगी, क्या यहाँ जमीन नहीं ना रोजगार लग जाए और आपको, मेरी माँ बहनों को और मेरे भाइयों को रोजगार मिल जाए। ऐसी क्या कमी है जो नेता कुछ करना नहीं चाहते? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आप ऐसे ही बने रहो, जो उनके घर चलते रहें, क्योंकि जिस दिन आपके घर बढ़ जाएंगे, आपके पेट में रोटी होगी, तो फिर आप सवाल करोगे, वो सवाल का जवाब देना नहीं चाहते। इसलिए मुझे लगता है, मेरा मानना है कि संघर्ष वही कर सकता है जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसके पेट में रोटी की दिक्कत होगी। महसूस करके देखो, जो सुबह मेहनत मजदूरी पे गया वो मेरा भाषण सुनने के लिए थोड़ा यहाँ होगा बेचारा। अगर आप अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम करने गए होते तो अपना काम थोड़ा छोड़ते, पेट बच्चों की रोटी कहाँ से आएगी? तो आप यहाँ इसलिए बैठे हो कि आपके घरों में कई दिन का आटा है। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस देश में संविधान जब तक है तब तक वोट है, तब तक स्वाभिमान सम्मान है। तो इस संविधान को बचाना है, बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है, काशीराम साहब के सपनों को पूरा करना है और सतगुरु महाराज के बेगमपुरा राज को लाना है। तो फिर इस लड़ाई में मेरा साथ दो, क्योंकि इतिहास गवाह है, हर आदमी के इतिहास से उसको जानकारी लेनी चाहिए। पिछले 10 साल में कोई ऐसी लड़ाई है, नौजवान यहाँ खड़े बताओ, जो मैंने ना लड़ी है? कोई ऐसी लड़ाई है? कोई ऐसा अन्याय जहां मैं जाके ना लड़ा? मैं यही था अभी 8 दिन पहले औरैया में, एक बहन ने मुझे एक वीडियो जारी करके कहा कि भैया मेरे पति को भी, मेरे ससुर को भी, मेरी सास को भी मार दिया, और मेरे पति को तो अभी 2 दिन पहले फावले से काट के मार दिया, और मेरे बच्चे को भी खतरा है, मुझे भी आप आ जाओ। तो मैं सारे काम छोड़ के दौड़ा औरैया गया और प्रशासन से भी कह के आ कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दो, अगर इनको हवा भी लगी तो इस औरैया में वो भूचाल आएगा कि आप रोक नहीं पाओगे। तो मेरे में जितनी हिम्मत है मैं तो लड़ रहा हूँ भाई, मैं तो कोशिश करता हूँ, मगर मैं जानता हूँ जिनके राजकाज होता है उनके बहन बेटों को अपमान नहीं करता और उनके हाथ ऐसे फैले नहीं होते। कब तक आप अपने देश में ऐसे हाथ फैला कर रखोगे? ये तो आपके हाथ में है, बटन दबाओ राज लियाओ, बटन दियाओ राज लियाओ, बहुत आसान है। तो अगर आप इस लड़ाई मेरा साथ दोगे तो हम बहुत तेजी से इस लड़ाई को कामयाब करेंगे। मैं आपसे के बीच से जाने के लिए इजाजत चाहता हूं, लेकिन उससे पहले अपील करूंगा अपनी माँ बहनों से भी, क्या ये गरीबी की जिंदगी अच्छी लग रही है? क्या 75 साल में गरीबी की जिंदगी बदली? क्या घरों तक रोजगार आए? क्या कोई चुनाव के बाद पूछने आया कि पेट भूखा तो नहीं है? तो फिर आप उनके भरोसे रहोगे, अपने बेटे की ताकत बढ़ाओगे, ये भी बता दो बस। किसका साथ दोगी बताओ? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ मन से अगर साथ दोगी। जो साथ देंगे वो आपको भी कहना, जो साथ देंगे वो मन से हाथ उठाओ, दोनों हाथ जो साथ देंगे। देखो, आज आप एक कदम मेरे लिए चलोगे, मैं अपने खून का एक कतरा आपके सम्मान में लगा दूंगा, क्योंकि मैं आपका टिकाऊ नेता नहीं, आपका भाई हूं, आपका बेटा। मैंने आज तक झुकना नहीं सीखा, मैंने लड़ना सीखा और मैं लड़के यहां तक पहुंचा हूं। और अगर आप मुझे नहीं जानते, जो लोग जो जानते हैं उनको तो पता है कि मैंने 16 महीने 10x6 के कोठरी में, जेलों में बिताई अपने समाज की लड़ाई लड़ते हुए। कभी मैंने आपको नहीं कहा कि मैं डर रहा हूं। मैं जब दिल्ली में गुरु घर तोड़ दे गया, जिस गुरु घर के लिए आपके ऊपर उंगली भी नहीं उठने दोगे आप, तो मैं 96 लोगों के साथ बंद हुआ और मैंने 66 दिन जेल काटी, अन्याय सा लाठियां खाई, मुसीबतें झेली, मेरे पैरों के नखून तक खींच ले गए। मैंने कभी आपको उफ नहीं कहा। और तो और अब जब मैं इससे भी नहीं डरा तो मेरे ऊपर गोली भी चला दी, मैं गोली से भी बच गया, फिर भी मैं लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं आपकी गरीबी बेबसी को देख नहीं सकता। अगर मेरे हाथ में कोई ऐसी जादू छड़ी होती तो मैं आज इस जादू छड़ी को कुंडा में फेर के यहाँ महल बना के चला जाता, लेकिन लोकतंत्र में जादू की छड़ी तो आपके हाथ में है, आप जिसको वोट दोगे वही ताकतवर हो जाएगा। अगर आपने चंद्रशेखर को मौका दे दिया, फिर आपको पता लगेगा कि चंद्रशेखर अपनी बहनों के लिए क्या कर सकता है। मेरा गला भी पड़ गया बोलते बोलते, क्योंकि मैं दिन रात लगा रहता हूँ
अपने समाज को, पिछड़े समाज को, किसानों को, दलितों को, मुसलमानों को, गरीबों को कि भाई जाग जाओ, अब तो जागो, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे। इस देश में हो सकता है दोबारा चुनाव भी ना हो सकता है इस देश में गरीब से आजादी का अधिकार, वोट का अधिकार भी छिन जाए। तो मैं धन्यवाद दूंगा भाई बैंकर सिंह जी को, दिवेश जी को, अवधेश जी को, मनोज कुमार जी को। उनको बताने दो बहनों को, माओ को, क्या हमारा चुनाव शान, जोर से बताओ। अब एक डर आपके सामने आएगा कि भाई वोट तो चंद्रशेखर को दे देंगे लेकिन चला जाएगा भाजपा के खाते में, है ना, मशीन से। हाँ, ये भी हो रहा है ना। तो इसके खिलाफ भी पिछले 3 महीने से हम लोग सड़क पे दिल्ली में आंदोलन हमारे साथी कर रहे हैं और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। हो सकता है आप जो फोन देखते हो आपने देखा होगा कि रोज आंदोलन चल रहा है और आपके आंदोलन में इतना दम है कि दिल्ली में रामलीला ग्राउंड, जब दिल्ली में गुरुद्वारा टूट गया, उसी रामलीला ग्राउंड में 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे हमने, और एक दिन में केंद्र सरकार की नाक रगड़वा दी थी और सुप्रीम कोर्ट की भी। लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने जिस दिन मैंने कहा कि बड़ा आंदोलन करेंगे, वो रामलीला ग्राउंड उन्होंने बुक करवा दिया, कह तो खाली नहीं है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि किस दिन मौका से लग जाए तो फिर इनकी चटनी से रगड़ दो एक दिन जाके, इनका इलाज कर दो, ये भी मैं सोच रहा हूँ। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का केस हम लोग जीत जाएंगे। हमने इनको ये भी कहा कि अगर मशीन से कराना चाहते हो तो जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है वो पर्ची हमारे हाथ में आ जाए और हमें पता लग जाए कि उस पर्ची में जिसको बटन दबाया उसी को वोट गई या नहीं गई। अब जब वो पर्ची आ जाए और उस पर्ची को हम जमा करा दे, तो हमने इनसे कहा कि आप हमारी पर्ची गिन दो, हमें मशीन से वोट दिलवाना ही नहीं, आप हमारी पर्ची गिन दो बस। जब पर्ची आ गई भाई, जब हम 5 साल इंतजार करते हैं वोट देके तो 2 दिन और कर लेंगे कि भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं लेकिन वोट की चोरी तो बंद हो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपना काम कर देना, आप बटन दब देना केतली का और बाकी मेरे पर छोड़ देना, ठीक है। आप इतना काम करना जो आपके हिस्से का है और बाकी का मेरे पर छोड़ देना। और मैं नौजवानों से कहूंगा कि भाई मांगने से भीख मिलती, अधिकार छीनने पड़ते, छीन हो सकता है, इसमें ताकत हो तो अपनी ताकत बनाओ, ठीक है। जब आप में ताकत होगी जब आपकी सुनवाई होगी, जब आप में ताकत नहीं होगी तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आप देखो किसान 13 महीने से बैठे नहीं बैठे वहां, और अभी इनसे कह दिया कि भाई दे देंगे तुम्हें एमएसपी, चले गए बेचारे। फिर 1.5 साल बाद भागे आए कि एमएसपी तो मिल नहीं रही। अब फिर गोलाबारी हो रही है, देखो गोली चल रही है, मर रहे हैं बेचारे, तो क्या करें, कोई सुन नहीं रहा है। तो भाई यहाँ तो लोकतंत्र में आप हर अन्याय का जवाब वोट से दे सकते हो और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। पुलिस भी उनकी, प्रशासन भी उनका, सरकार भी उनकी, एजेंसियां भी उनकी, और कागज इनका बहुत है, किसी के खिलाफ जाए बैठकर मुकदमा लिख दो। तो इसलिए आप अगर उनको जवाब देना चाहते हो तो एक ही तरीका, वो है वोट की चोट। वोट की चोट से उन्हें जवाब दो और अपनी ताकत बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच से जाने की इजाजत चाहूंगा। मैं कहूंगा कि जब आप वोट डालने जाएं तो केतली का ध्यान रखें और केतली को सफल बनाएं और अपनी ताकत बनाएं। एक और आखिरी बात, इधर भी देखो जरा, क्या लिखा है बताओ। हाँ, तो सवाल ये है, ये लड़ाई मेरी अकेले की तो नहीं है भाई, ये लड़ाई तो हम सबकी है। तो आप से मेरा आग्रह है कि चाहे आप 1 रुपए की मदद करें, मगर इस केतली में मदद जरूर करें, क्योंकि आपकी मेहनत ईमानदारी का 1 रुपया भी मेरे लिए लाखों रुपए से बढ़ के है, ठीक है। तो हिम्मत जुटा के मदद करें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कल रविदास जयंती है, आपके यहाँ शोभा यात्रा निकलेगी। एक काम और कर दियो, आज हमने संकल्प लिया है कि रात को 8 बजे हम इस देश में सदगुरु रविदास जी महाराज के बेगमपुरा राज को लाने के लिए संकल्प लेंगे। तो जब 8 बजे तो आप अपने अपने घरों में दीपक जरूर जला देना कि वो रोशनी हो जाए, कि हमारी जिंदगी में बदलाव हो, ये गरीबी बेबसी खत्म हो और हमारे इससे जो समस्या है खत्म हो, ठीक है। तो अपने घर पे दीपक भी जला देना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बोलिए